अगर अपन बात करें एक्शन पोटेंशियल ऑफ हार्ट मसल्स, किसे कहेंगे अपन एक्सल पोटेंशियल ऑफ हार्ट मसल्स? क्या होता है एक्शन पोटेंशियल? अगर मैं ये कहूं कि जो हार्ट मसल्स है वो हार्ट मसल्स काम करेगी, हार्ट मसल्स काम करेगी तभी आपका हार्ट काम करेगा, और जब हार्ट काम करेगा तभी ये ब्लड को इन कर पाएगा, तभी ब्लड को इजेक्ट कर पाएगा। पर ये जो हार्ट मसल्स काम करती हैं, इन हार्ट मसल्स में जो होने वाली एक्टिविटीज है, इन एक्टिविटीज को ही अपन क्या कहेंगे? एक्शन पोटेंशियल कहेंगे। जनरली जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, जनरली जो अपन बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा जो अपन बात करते हैं वो बात करते हैं मायोकार्डियम पर। अपन कहते हैं कि जो आपकी कॉन्ट्रेक्टाइल लेयर है, हार्ट के अंदर जो काम करने वाली लेयर है, कॉन्ट्रेक्टाइल लेयर है, वो कॉन्ट्रेक्टाइल लेयर कौन सी है आपकी? मायोकार्डियम है। जब मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी तभी आपका हार्ट काम करेगा। पर ये मायोकार्डियम काम क्यों करती है और मायोकार्डियम काम कैसे करती है? सपोज दैट जैसे अपन बात कर रहे हैं कि आपका हार्ट है और ये हार्ट की जो मसल्स है ये मायोकार्डियल मसल्स है, ये मायोकार्डियम है। अगर मायोकार्डियम में खिंचाव आएगा, कॉन्ट्रेक्शन आएगा, तब आपका हार्ट सिस्टोल करेगा। जब मायोकार्डियम रिलैक्स होगी तो आपका हार्ट रिलैक्स करेगा। कुल मिला के बात ये हुई कि जो हार्ट काम कर रहा है, इस हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना, सिस्टोल होना, रिलैक्स होना, सिस्टोल होना, रिलैक्स होना किस पे डिपेंड कर रहा है? मायोकार्डियम पे। अगर मैं इस मायोकार्डियम का एक टुकड़ा यहां से काटूं और इस मायोकार्डियम के एक टुकड़े को अपन बाहर निकाल लें, यहां पर बात कर रहे हैं कि ये जो मायोकार्डियम है ये बनती किससे? तो मायोकार्डियम बनती है मसल से। किससे बनती है? मसल से। मसल्स किससे बनती है? ये मसल्स बनती है मायोकार्डियल मसल फाइबर सेल की बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स से, जो छोटी छोटी सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाती है, और टिश्यू को अपन ने क्या नाम दिया है? मसल्स। किसकी मसल्स? मायोकार्डियम की। कि मायोकार्डियम में जो मायोकार्डियम बनेगा इसमें बहुत सारी सेल्स लगेगी और उन सेल्स का क्या नाम है? मायोकार्डियल मसल्स फाइबर सेल। अगर अपन इस टुकड़े को यहां देखें कि मायोकार्डियम बनी हुई कैसी है, इस टुकड़े को अगर अपन यहां निकालें तो अपन को यह कंडीशन देखने को मिलेगी। ये आपकी मायोकार्डियम का टुकड़ा हो गया, और इस मायोकार्डियम के टुकड़े में आपके पास में यहां पे बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स पड़ी है। ये मायोकार्डियम के अंदर सेल्स पड़ी और ये सेल्स मिलके मायोकार्डियम का निर्माण किया है, या मायोकार्डियम की फॉर्मेशन हुई है, या मायोकार्डियम बना है। अब ये जो सेल है, इन सेल में जब कॉन्ट्रेक्शन आएगा तो पूरे मायोकार्डियम में कॉन्ट्रेक्शन आएगा, इन सेल में जब रिलैक्सेशन होगा तो पूरा मायोकार्डियम रिलैक्स होगा। पर जब ये बहुत सारी सेलें हैं, ये आपस में जुड़ती है और इनको जो जोड़ने का काम है, यहाँ पे ये जोड़ने का काम एक प्रोटीन करती है, और जो जोड़ने का काम जो प्रोटीन करती है, उस प्रोटीन को अपन बोलते हैं डेस्मोसोम प्रोटीन। क्या नाम देंगे बेटा इसको अपन? डेस्मोसोम प्रोटीन। और जो डेस्मोसोम प्रोटीन है, ये डेस्मोसोम प्रोटीन मायोकार्डियम की हर सेल को आपस में जोड़ने का काम करेगी। मायोकार्डियम जब सेल एक दूसरे से बनेगी, एक दूसरे से जुड़ेगी, तभी यहां पूरी मायोकार्डियम का निर्माण होगा। पर ये जो सेल्स आपस में जुड़ रही है मायोकार्डियम की, इनका जुड़ना ही कहलाता है इंटरकेलेटेड डिस्क। क्या कहलाता है बेटा? इंटरकेलेटेड डिस्क। इंटरकेलेटेड डिस्क का मतलब क्या हुआ? कि ये मायोकार्डियम की सेल्स आपस में जुड़ेगी। कौन बनाएगी आपकी इंटरकेलेटेड डिस्क? इंटरकेलेटेड डिस्क बनाएगी आपकी डेस्मोसोम प्रोटीन। अब मैं कहूं कि ये इंटरकेलेटेड डिस्क बन गई, मायोकार्डियम की सेल्स आपस में जुड़ गई। अब मायोकार्डियम की सेल्स क्या करेगी? कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन। पर करेगी कैसे कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन? जब इस मायोकार्डियम में यहां पे एंटर होगा करंट। कौन एंटर होगा? करंट एंटर होगा। या मैं इस करंट को बोल सकता हूं, यहां पे कौन एंटर होगा? इंपल्स। जैसे ही आप करंट दोगे मायोकार्डियम को, मायोकार्डियम की सेल्स के अंदर क्या होने लग जाएगा? सिस्टोल डायस्टोल, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन। अब ये करंट का काम कौन करता है साहब? यहां इन करंट का काम करता है आयंस। कौन काम करता है? आयंस। आयंस आते हैं, आयंस इनके अंदर आएंगे, जैसे ही इसमें आयंस आएंगे वैसे इनमें क्या होने लग जाएगा? कॉन्ट्रेक्शन होने लग जाएगा। और यहां जो आयंस का काम करता है, वो आयंस का काम करता है कैल्शियम और सोडियम। यहां जो मेनली काम करता है, वो मेनली काम कौन करता है? कैल्शियम, और साथ में इसके सहयोग कौन करता है? सोडियम। अब यहां जैसे कैल्शियम आ गया, सोडियम आ गया, पर ये तो एक सेल में पहुंचा है। पूरी सेल में आयंस का फ्लो होगा, पूरी सेल में कैल्शियम सोडियम घूमेगा। जब पूरी सेल में कैल्शियम सोडियम घूमेगा तब ये सेल चार्ज होगी, सेल में क्या आएंगे?
कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो इन दोनों सेलों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बनाना पड़ेगा जिस कनेक्शन के थ्रू ये सेल जो है आपस में जुड़ेगी। और ये जो कनेक्शन बनता है, ये कनेक्शन किस लिए बनता है? ये जो यहां पे कनेक्शन बना है, ये बना है कनेक्शन फॉर आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज के लिए कनेक्शन बनेगा, और जो आयन एक्सचेंज के लिए कनेक्शन बनता है, आपके इस कनेक्शन को बोला जाता है, इस कनेक्शन को अपन नाम देते हैं गैप जंक्शन। बोलो क्या बोला जाता है इसको? गैप जंक्शन। गैप जंक्शन का मतलब कैल्शियम दो सेलों के बीच में रास्ता बनेगा, और वो रास्ता किस लिए बनेगा? आयन एक्सचेंज के लिए। और गैप जंक्शन जो बनता है वो बनता है बाई कोनेक्सिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? कोनेक्सिन। जो इंटरकेलेटेड डिस्क बनी थी आपकी, वो इंटरकेलेटेड डिस्क तो डेस्मोसोम प्रोटीन से बनी थी, और गैप जंक्शन जो बनता है वो किससे बन गया? कोनेक्सिन से। अब अपन को इतनी बात ये पता चल गई कि यहां अपने पास में दो काम हो गए मायोकार्डियम में, एक इंटरकेलेटेड डिस्क, एक गैप जंक्शन। सेल आपस में जुड़ेगी, सेल में आयंस आएंगे तो सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, सेल चार्ज होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पूरे मायोकार्डियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये आयंस इनमें फ्लो कर जाएंगे। किसके साथ? गैप जंक्शन। पर फ्लो करने का काम कैसे होगा? एक सेल में जैसे ही चार्ज आएगा, एक सेल जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगी, वैसे ही पूरे मायोकार्डियम की सेल एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करेगी। एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि यहां केवल आयन आया और केवल ये जगह चार्ज हो गई, पहले यहां कॉन्ट्रैक्शन आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, ऐसा नहीं है। पूरे मायोकार्डियम की सेल्स में एक साथ आयंस फ्लो करेंगे, एक साथ आयंस घूमेंगे, और एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होंगे। जो एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ये आपके जो यहां एक साथ इसमें कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, वो एक साथ कॉन्ट्रैक्शन आता है, इसको बोला जाता है बेटा सिंक्टियल प्रॉपर्टी। क्या नाम देंगे इसको अपन? सिंक्टियल प्रॉपर्टी। सारी सेल्स में एक साथ आयंस का घूमना क्या कहलाएगा? एक साथ कॉन्ट्रैक्शन आना क्या कहलाएगा? सिंक्टियल प्रॉपर्टी। अब जो अपन बात करते हैं, अब अपन देखते हैं एक्चुअल में जो आपका है वो है एक्शन पोटेंशियल। एक्चुअल में एक्शन पोटेंशियल क्या है? एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल्स। जो मसल्स में होने वाला काम है कार्डियक की मसल्स में, मायोकार्डियम में, चार्ज डिस्चार्ज वाला या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला, वही क्या कहलाएगा? आपका एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले दो बात होती है। दो बात कौन कौन सी है? एक तो बात होती है आरएमपी, और एक बात होती है एक्चुअल एक्शन पोटेंशियल। आरएमपी का मतलब क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आरएमपी किसे कहोगे आप? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और एक अपन किसकी बात कर रहे हैं? एक्शन पोटेंशियल। क्या चीज है दोनों? दोनों में क्या डिफरेंस है? सपोज दैट अपन ने भी कहा कि अपनी मायोकार्डियम की एक सेल के अंदर जैसे आयन आएंगे, वो सेल कॉन्ट्रैक्शन करेगी। एक सेल कॉन्ट्रैक्शन करने का मतलब पूरा मायोकार्डियम में कॉन्ट्रैक्शन आएगा। पूरे मायोकार्डियम में कॉन्ट्रैक्शन आने का मतलब पूरे हार्ट में क्या आएगा? सिस्टोल आएगा। जब आप इस सेल को चेक कर रहे हैं, ये जो आपकी सेल है, ये सेल है मायोकार्डियल फाइबर सेल। कौन सी सेल है? मायोकार्डियल फाइबर सेल। अगर इस मायोकार्डियल फाइबर सेल के अंदर एक सेल को अगर आप देखोगे, नॉर्मली ये सेल है ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन, ये रेस्ट कर रही है। अभी इसके अंदर कोई भी आयंस नहीं आया है, कोई करंट नहीं आया है, कुछ नहीं है इसमें, खाली पड़ी है, ये रेस्ट कर रही है। इसको रेस्ट के दौरान आप इसकी एक्टिविटी देखोगे, एक एक्टिविटी इस दौरान अगर आप इसकी एक्टिविटी चेक करोगे तो वो एक्टिविटी चेक करना कहलाता है आरएमपी। क्या कहलाता है? आरएमपी। कि हार्ट की जो मायोकार्डियम की मसल से अगर आप इसका काम देख रहे हो, कब देख रहे हो? जब ये सोई पड़ी है, कोई काम नहीं कर रही, रेस्ट कर रही है, तब क्या कहलाएगा? आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जब आप ये कोई काम नहीं कर रही तब आप इसको चेक कर रहे हो, तब इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव मिली वोल्टेज होगा। और कितना मिली वोल्टेज होता है? 90 मिली वोल्टेज। कितना मिली वोल्टेज होगा? 90 मिली वोल्टेज। नेगेटिव है ये। अगर पॉजिटिव होती, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज होता, अगर इसमें करंट होता, तो क्या कर जाती? सिस्टोल कर जाती। अभी तो कैसी पड़ी है? नेगेटिव। कितना नेगेटिव है? 90 एमबी।
मान लो इसके अंदर चार्ज आ गया, आप उस दौरान उसको चेक कर रहे हो। अगर आप इसमें देख रहे हो चेक एक्टिविटी, आप इसका काम देख रहे हो, कब देख रहे हो? ड्यूरिंग एक्शन, जब ये काम कर रही थी तब इसका काम देख रहे हो, और वो कहलाता है एक्शन पोटेंशियल। वो क्या कहलाएगा? एक्शन पोटेंशियल। दो बात की अपन ने, आरएमपी की, एक्शन पोटेंशियल की, कि जब सेल रेस्टिंग कंडीशन में थी तब चेक की, वो आरएमपी है, जब काम कर रही थी तब चेक की, तब क्या है? एक्शन पोटेंशियल। आपने कहा कि जब ये रेस्ट कर रही थी तब अंदर से कैसी है? नेगेटिव है, और बाहर से हमेशा होती है पॉजिटिव। इनसाइड तो कैसी है? नेगेटिव। आउटसाइड कैसी है? पॉजिटिव। आपको कैसे पता चला कि ये अंदर से नेगेटिव है या बाहर से पॉजिटिव है? ये आपकी हार्ट की कार्डियक मसल्स फाइबर सेल है, कार्डियक मायोकार्डियल मसल फाइबर सेल, ये मायोकार्डियम की मसल्स फाइबर सेल है। आपने क्या किया? आपके पास में एक इंस्ट्रूमेंट है, और वो जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है कैथोड रोय ओसिलोस्कोप। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? कैथोड रोय ओसिलोस्कोप। इस इंस्ट्रूमेंट के दो वायर आपके पास में, इसके पास में होते हैं हमेशा दो इलेक्ट्रोड होते हैं। दो वायर है आपके पास में, दो इलेक्ट्रोड है। आपने एक इलेक्ट्रोड को तो सेल के अंदर डाल दिया, ये तो आपका गया इनसाइड सेल। एक इलेक्ट्रोड को आपने सेल के बाहर लगा दिया, ये आपका है आउटसाइड सेल। सेल चेक कर रहे हो आप मायोकार्डियम की, सेल चेक की, किससे चेक की? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से। कितने इलेक्ट्रोड थे? दो थे, एक सेल के अंदर गया, एक सेल के बाहर। जब आपने एक सेल के अंदर भेजा तब आपने देखा कि सेल अंदर से कैसी पड़ी है? नेगेटिव, और बाहर वाले से पता चला कि सेल बाहर कैसी है? पॉजिटिव। इसका मतलब जब आप रेस्टिंग कंडीशन में देखते हो, आरएमपी देखते हो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखते हो, तो सेल अंदर से नेगेटिव और बाहर से पॉजिटिव। अगर ये अंदर से नेगेटिव है तो कितनी नेगेटिव है? 90 एमवी है। अगर ये पॉजिटिव हो जाती, इसमें चार्ज आता है, अगर इसमें सिग्नल्स आते, करंट आता, तो क्या करती? कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन करती, पूरा मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन करता, और पूरा मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन करता तो आपका हार्ट क्या कर जाता? सिस्टोल। अगर अपन इसकी एक्शन पोटेंशियल की बात करें तो इसमें इसके सेल अंदर से जो नेगेटिव पड़ी है, इस सेल को अगर अंदर से चार्ज होना है और इसको काम करना है तो इसकी चार फेजेज आती है, और वो चार फेजेज कौन सी है? फेजेज इन एक्शन पोटेंशियल। जो एक्शन पोटेंशियल के अंदर फेजेज है वो चार फेज है। एक जो सबसे पहली है वो है इनिशियल डिपोलराइजेशन। दूसरी जो फेज है वो है इनिशियल रिपोलराइजेशन। तीसरी जो फेज है फाइनल डिपोलराइजेशन। और जो फाइनल डिपोलराइजेशन है इसी को बोला जाता है एप्लेटिव। एक जो आपकी फेज है वो है फाइनल रिपोलराइजेशन। टोटल कितनी फेज है आपके पास में? चार फेज है। पहली इनिशियल डिपोलराइजेशन, दूसरी इनिशियल रिपोलराइजेशन, फाइनल डिपोलराइजेशन और फाइनल रिपोलराइजेशन। फाइनल जो डिपोलराइजेशन है इसी का दूसरा नाम क्या है? एप्लेटिव। क्या नाम है? एप्लेटिव। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपके पास में ये जो आपकी सेल थी, यहां बात हो रही है, सबसे पहली जो बात हो रही है, अपन देख रहे हैं कि सबसे पहली जो आपकी फेज है वो है इनिशियल डिपोलराइजेशन। एक नंबर डिपोलराइजेशन, इनिशियल डिपोलराइजेशन। सबसे पहले क्या काम होगा? इनिशियल का मतलब हल्का सा, थोड़ा सा। डिपोलराइजेशन का मतलब चार्ज होगी, सेल हल्की सी चार्ज होगी, थोड़ी सी चार्ज होगी और एक्शन में आएगी। ये चार्ज कैसे होगी? ये सेल तो नेगेटिव पड़ी थी, अंदर से इसका 90 एमवी था। 90 एमवी, एमवी का मतलब क्या है? मिली वोल्टेज। ये तो नेगेटिव पड़ी थी, डिस्चार्ज पड़ी थी, पर इसके अंदर, इस सेल के अंदर पाया गया, यहां पे जो डीएनए है इस सेल का, इस डीएनए ने सेल को एक्टिवेट किया। डीएनए ने सेल को क्या किया? एक्टिवेट। किस लिए एक्टिवेट किया? इसके यहां बहुत सारे चैनल है, गेट है, इनमें से एक गेट को ओपन किया, और यहां जो गेट है
ये गेट है फास्ट सोडियम चैनल, फास्ट सोडियम चैनल। जो फास्ट सोडियम सोडियम चैनल गेट है, इसको कर दिया ओपन, यहां पे इसको खोल दिया सेल ने। जैसे ही फास्ट सोडियम चैनल को खोला सेल ने, यहां से सेल के अंदर एंट्री मार गया सोडियम। कौन एंट्री मार गया? सोडियम। हार्ट मसल्स के पास में बाहर में जो सोडियम घूम रहा था, वो सोडियम जो है हार्ट मसल सेल के अंदर चला गया। कैसे गया? यहां सेल ने गेट खोला। कौन सा गेट खोला? फास्ट सोडियम चैनल गेट खोला। और जैसे ही सोडियम गया, ये गेट खोलती है फॉर शॉर्ट पीरियड, कुछ ही समय के लिए, थोड़ी सी देर के लिए सेल ने अपने दरवाजे खोले, अंदर सोडियम आया। और पहले ये नेगेटिव थी, सोडियम आता गया, सोडियम आता गया, सोडियम आता गया, ये सोडियम आता ही गया, यहां पे आता ही गया सोडियम। जब सोडियम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे सेल में, तो यहां ये देखो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहां इन सेल के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो गई? सोडियम। बहुत ज्यादा सोडियम होने का मतलब सेल में इंक्रीज हो गए हैं केटाइन। सेल में बहुत ज्यादा क्या भर गई? केटाइन भर गई। इतनी देर तो नेगेटिव थी, पर जब बहुत सारे सोडियम आके भर गए, तो सेल के अंदर केटाइन आ गई, पॉजिटिव हो गई। और ये सेल जो है, इसमें केटाइन होने की वजह से ये सेल चार्ज होती है, और ये चार्ज हो जाती है पॉजिटिव 35। कितनी सेल हो जाती है? कितनी चार्ज होती है? पॉजिटिव 35। पहले कितनी थी? नेगेटिव में थी, 90 में। अब सोडियम आया, अंदर केटाइन आया, चार्ज हुई पॉजिटिव 35 पे। जैसे ही पहुंचती है, सेल के अंदर आने लग जाता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या स्टार्ट हुआ? हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन। और हल्की सी ये जो चार्ज हुई, इस चार्ज होने को ही अपन बोलते हैं डीपोलराइजेशन। पूरी चार्ज नहीं हुई, थोड़ी सी चार्ज हुई है। आपका जो फोन था बिल्कुल डिस्चार्ज था, बंद पड़ा था, आपने हल्का सा चार्ज किया, 10-20% चार्ज हो गया है। और ये जो चार्ज हुआ पॉजिटिव 35 एमबी चार्ज हुआ है, इसी को आपने क्या कहा है? इसी को अपन ने बोला है इनिशियल डिपोलराइजेशन। अब जैसे इनिशियल डिपोलराइजेशन होगा, वैसे ही सेल दूसरा काम कर देगी तुरंत ही। दूसरा काम कौन सा करेगी? वो करेगी दूसरा काम इनिशियल रिपोलराइजेशन। अपने आप, ऐसा नहीं है अपन करवा रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं, अपने आप सेल क्या करेगी? जैसे ही इसके अंदर थोड़ी सी चार्ज हुई, अपने आप दूसरा काम होगा इनिशियल रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन का मतलब वापस डिस्चार्ज की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी वापस डिस्चार्ज की तरफ? कि जैसे ही यहां पे सेल के अंदर ये जो काम होता है, ये काम होता है जस्ट आफ्टर इनिशियल डिपोलराइजेशन। जैसे ही डिपोलराइजेशन हुआ, उसके तुरंत बाद में क्या हो गया? रिपोलराइजेशन। क्या हुआ रिपोलराइजेशन? पहले आपने कहा था कि इस सेल के अंदर यहां पे ये चैनल ओपन थे। कौन से चैनल ओपन थे? ये वाले, ये आपके चैनल थे फास्ट सोडियम चैनल। ये फास्ट सोडियम चैनल यहाँ पे ओपन पड़े थे, और सोडियम अंदर जा रहा था। ये जो सोडियम अंदर जाता है, कोई भी चीज सेल के अंदर जाती है, उस अंदर जाने को बोलते हैं इनफ्लक्स। क्या बोलते हैं? इनफ्लक्स। किसका इनफ्लक्स हो रहा है यहाँ पे? सोडियम का। किसका इनफ्लक्स हो रहा है? सोडियम। तो यहां सोडियम के इनफ्लक्स की वजह से ये अंदर से चार्ज हुई थी पॉजिटिव 35, और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। पर जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हुई, वैसे ही आपके जो ये फास्ट सोडियम चैनल है यहाँ पे, ये फास्ट सोडियम चैनल हो गए बंद, क्लोज हो गए। ये फास्ट सोडियम चैनल जो थे, ये फास्ट सोडियम चैनल यहाँ पे हो गए अब आपके क्लोज हो गए। इसका मतलब सोडियम अंदर जाना बंद। अब यहां से सोडियम अंदर नहीं जा रहा, बंद हो गए ये चैनल। पर साथ में यहां एक और चैनल ओपन हुआ है, इस चैनल का नाम है पोटेशियम चैनल। कौन सा चैनल है? पोटेशियम। अंदर सेल से पोटेशियम बाहर आने लग गया, और बाहर आना कहलाता है इफ्लक्स। क्या कहलाता है? इफ्लक्स। नेगेटिव थी, सोडियम आया था इसको चार्ज करने, पर थोड़ी देर बाद में ये चैनल बंद हो गया, अंदर पड़े पोटेशियम भी बाहर आ गए। अब आपके पोटेशियम तो पॉजिटिव आई नहीं, इसका मतलब वापस डिस्चार्ज की तरफ जाने लग गई है। तो और साथ में एक और चैनल ओपन हो जाता है, और उस चैनल को बोला जाता है स्लो सोडियम चैनल। कौन सा चैनल है? स्लो सोडियम चैनल। अब धीरे धीरे अंदर सोडियम जा रहे हैं, धीरे धीरे अंदर क्या जा रहे हैं? सोडियम चैनल। जो फास्ट चैनल था, ये फास्ट चैनल तो बंद हो गया, धीरे वाला खुला है, हल्का हल्का अंदर जा रहा है, और अब पोटेशियम क्या आ रहे हैं? बाहर। मतलब जितना चार्ज हो रहा है उतना वापस डिस्चार्ज हो रहा है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम क्यों आ रहा है? क्या आ रहा है? बाहर। और वो हल्की हल्की वापस डिस्चार्ज हो रही है, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? रिपोलराइजेशन।
ये थोड़ी देर चलता है। जैसे ही ये काम होता है वैसे ही वापस तीसरी फेज आती है, और वो जो आपकी थर्ड फेज है, उस थर्ड फेज को अपन बोलते हैं फाइनल डिपोलराइजेशन। फाइनल डिपोलराइजेशन का मतलब है कि फाइनली अब आपकी जो सेल है वो चार्ज हो गई, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए तैयार है। फाइनल डिपोलराइजेशन को अपन ने एक नाम दिया था जिसको अपन बोल रहे थे एप्लेटिव। क्या बोल रहे थे? एप्लेटिव। क्या है एप्लेटिव? क्या समझेंगे अपन एप्लेटिव से? एप्लेटिव का मतलब है जितनी सेल की चार्ज होने की मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम क्षमता है। जैसे आपके फोन की बैटरी की 100% होने की क्षमता है कि भाई उसके अंदर वो आपकी मान लो 3000 mAh की बैटरी है तो 3000 mAh चार्ज हो सकती है। वैसे भी आपके हार्ट की जो मसल्स उनकी चार्ज होने की एक क्षमता है, फुल क्षमता तक वो चार्ज हो जाती है, और जितनी फुल चार्ज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एप्लेटिव बोलते हैं। अब आपकी ये सेल फुल चार्ज कैसे होगी? फुल चार्ज होने का तो नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि यहां जितनी चार्ज हुई थी उतनी तो वापस डिस्चार्ज हो गई, क्योंकि यहाँ सोडियम चैनल तो बंद हो गए थे आपके, फास्ट सोडियम चैनल। यहां ओपन चल रहे हैं आपके पोटेशियम वाले, पोटेशियम बाहर आ रहा है आपका। यहां आपका पोटेशियम चैनल था, और पोटेशियम चैनल से यहाँ इफ्लक्स हो रहा था पोटेशियम अंदर, यहाँ पे जा रहे थे आपके स्लो सोडियम, धीरे धीरे सोडियम जा रहे थे। लास्ट पेज में यही काम हुआ। पर फाइनल डिपोलराइजेशन में क्या होगा कि आपका जो ये सोडियम चैनल था ये क्लोज हो जाएगा, सॉरी पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाएगा। मतलब अब पोटेशियम बाहर नहीं आएगा, और अब केवल अंदर कौन जाएगा? इनफ्लक्स किसका होगा? सोडियम का। मतलब धीरे धीरे सोडियम जा रहा है, हल्के हल्के उसको चार्ज कर रहा है। पर ये पूरी चार्ज कैसे होगी? फाइनल चार्ज कैसे होगी? यहां से ओपन होते हैं कैल्शियम चैनल। यहां से कौन ओपन होते हैं? कैल्शियम चैनल ओपन। और जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होंगे अंदर कौन जाएगा? कैल्शियम। कैल्शियम अंदर जाने का मतलब यहां पे कैल्शियम का क्या हो रहा है? इनफ्लक्स। कैल्शियम का क्या हो रहा है? इनफ्लक्स। अब दबा के कैल्शियम अंदर जाएगा, और कैल्शियम आपका क्या है? कैटाइन। कैल्शियम आपका क्या है? कैटाइन। और कैल्शियम इसको फाइनल क्या करेगा? फुल चार्ज करेगा। बहुत सारे इसमें कैटाइंस आ गए कैल्शियम की वजह से, क्योंकि अब पोटेशियम तो बंद हो गया, ऑलरेडी सोडियम जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सोडियम तो जा ही रहा था, स्लो सोडियम। कैल्शियम आके भर गया, पूरी में कैटाइन हुआ, अब फाइनल चार्ज हुई। अब फाइनल क्या आएंगे? कॉन्ट्रैक्शन। अब जो फाइनल कॉन्ट्रैक्शन आएंगे वो क्या कहलाएगा? फाइनल रिपोलराइजेशन। इसका मतलब आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं हो और आपकी हार्ट की मसल्स को कैल्शियम नहीं मिलेगा, तो कैल्शियम नहीं मिलेगा तो आपकी हार्ट की अब ये जो मसल्स है इनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो जब आप ईसीजी लगाओगे तो फिर ईसीजी में आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, हार्ट काम नहीं करेगा, तो ना सिस्टोल होगा प्रॉपर, ना डायस्टोल होगा। और सिस्टोल और डायस्टोल नहीं होगा तो ना तो प्रॉपर हार्ट एट्रियम में ब्लड लेगा और ना वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकालेगा। वो फिर इफेक्ट अपन को किस में देखने को मिलेगा? ईसीजी के अंदर। और ये यहां सेल फाइनल चार्ज होगी, और फाइनल चार्ज होते ही तो ए प्लेटिव का मतलब क्या है कि यहां पे सेल क्या हो गई? सेल फाइनली कॉन्ट्रैक्ट। सेल में फाइनली क्या आ गया? कॉन्ट्रैक्शन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन भी थोड़ी देर के लिए आता है, ऐसे थोड़ी ऐसे पूरी देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। जैसे कैल्शियम आया सेल में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ अब आपकी फोर्थ स्टेज आएगी, और फोर्थ स्टेज के बारे में अपन ने कहा था फाइनल रिपोलराइजेशन। फाइनल रिपोलराइजेशन का मतलब जैसे ही सेल में कॉन्ट्रैक्शन आया, कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही पूरा हुआ, अब वापस क्या होगी? डायस्टोल। अब वापस ये नॉर्मल होगी। पर नॉर्मल कब होगी? नॉर्मल क्यों होगी? अब ये जो कैल्शियम जा रहा था अंदर ये बंद हो जाएगा। अब यहां फोर्थ जो स्टेज आएगी इसमें यहां हो जाएगा क्लोज स्लो सोडियम। बंद हो गया आपका स्लो सोडियम। क्लोज कैल्शियम। बंद हो गया आपका कैल्शियम। ओपन पोटेशियम चैनल। जो थोड़ा बहुत अंदर चार्ज बचा था वो कहां जाएगा? बाहर। और कुछ टाइम बाद में, शॉर्ट पीरियड बाद में, थोड़ी देर बाद में ये भी वापस क्या हो जाएगा? क्लोज। अब इसका मतलब अब यहां कोई भी चैनल जो है वो ओपन नहीं है। सेल के जितने भी चैनल थे सारे चैनल क्या हो गए? बंद। सारे चैनल बंद हो गए थे, ये वापस नेगेटिव जाती है। कितनी नेगेटिव डिस्चार्ज हो जाती है? कितनी नेगेटिव डिस्चार्ज होगी? 90 MV। इसका मतलब ये हुआ कि जिस स्टेज में ये सेल पहले थी उसी की उसी स्टेज में वापस आ गई। सारे चैनल जैसे फाइनल रिपोलराइजेशन हुआ, कैल्शियम सोडियम सारे चैनल बंद हो गए। अब अंदर इसके कोई भी चार्ज नहीं है, वापस कितनी हो गई? 90 MV। और ऐसे हुई तो आपने क्या कहा? RMP। RMP का मतलब क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन
पोटेंशियल, वापिस ये रेस्ट में पड़ी है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। अब कोई भी चार्ज नहीं है तो वापिस वो स्टेज आएगी, और वापिस वो स्टेज आएगी तो आपकी पहली स्टेज आएगी, वापिस इनिशियल डिपोलराइजेशन होगा, थोड़ा सा इनिशियल रिपोलराइजेशन होगा, फाइनल चार्ज होगी डिपोलराइजेशन होगा, और वापिस डिस्चार्ज होगी, क्या होगा, फाइनल रिपोलराइजेशन। ये सर्किल टाइम टू टाइम आपका घूमता रहेगा, और ये जो सर्किल घूमता है, इस पूरे सर्किल के अंदर जो टाइम लगता है, आपका ये जो एक्शन पोटेंशियल है, इस एक्शन पोटेंशियल के अंदर जो पूरा टाइम लगता है, एक्शन पोटेंशियल, इस पोटेंशियल में जो टाइम लगता है पूरा, वो टाइम लगता है 250 से लेके 350 ms। ms का मतलब है मिली सेकेंड, ms का मतलब क्या है, मिली सेकेंड। इस पूरे टाइम में ये सारे काम होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, पूरी चार्ज होगी ये सेल। अगर मैं ये कहूं कि इसका अगर अपन ग्राफ देखें चार्ज डिस्चार्ज होने का, अपन ने कहा था कि सपोज दैट आपकी यहां पे है नेगेटिव 100 MV, यहां पे है 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, फिर यहाँ पे 0, पॉजिटिव 10, पॉजिटिव 20, पॉजिटिव 30, पॉजिटिव 40। ये 90 जो MV है, 100 MV है, नेगेटिव से स्टार्ट हुआ। जब सेल आपने देखी थी, तो सेल आपकी बिल्कुल 90 MV पे पड़ी थी, RMP 90 MV था, नेगेटिव था। यहां से ये ग्राफ स्टार्ट हुआ और ये चार्ज होती गई, चार्ज होती गई, चार्ज होती गई, चार्ज होती गई। ये जैसे ही +35 आता, तब यहां आपकी फर्स्ट स्टेज आ गई थी, और फर्स्ट स्टेज को आपने क्या बोला था, इनिशियल डिपोलराइजेशन। तो यहां आके आपका क्या हुआ था, इनिशियल डिपोलराइजेशन। फिर जैसे इनिशियल डिपोलराइजेशन हुआ था, आपने कहा था ये वापस डिस्चार्ज होने लगी थी, वापस डिस्चार्ज होने लगी, तो ये ग्राफ जैसे थोड़ा सा नीचे आया था, वैसे स्लो सोडियम ओपन हो गया था, वापस चार्ज होने लगी थी, ऐसे ही चलता रहा। और एक टाइम तक यहां आया कैल्शियम, या आपकी सेकेंड स्टेज आई, यहाँ पे कैल्शियम आया तो वापस थोड़ी चार्ज हुई, ये फाइनल इसका चार्ज हो गया, फाइनल चार्ज हुआ, इसको आपने बोला था प्लेटिव, और ये वापस डिस्चार्ज हो गई, वापस डिस्चार्ज होगी, कौन सी स्टेज आई थी, फोर्थ। फिर ये नेगेटिव आपका जो 90 MV है, इसके लेवल में आता है, वापस ही यहां से चार्ज होता है, वापस से ऊपर चला जाता है। ये ग्राफ लगातार चलता रहता है। अगर अपन इन चारों स्टेज की बात करें, इन चारों स्टेज के अंदर काम क्या क्या होगा, जो अपन वन लाइनर क्वेश्चंस की बात करें, इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस कहां से बनते हैं। एक जो अपन बात कर रहे थे डिपोलराइजेशन, इनिशियल रिपोलराइजेशन, फाइनल डिपोलराइजेशन, फाइनल रिपोलराइजेशन, इसमें केवल काम हो रहा था सोडियम इनफ्लक्स, अंदर जा रहा था सोडियम, तो सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा था। इसमें कौन सा सोडियम था, फास्ट, इसमें केवल हो रहा था स्लो सोडियम इनफ्लक्स, केवल स्लो सोडियम अंदर जा रहा था, और साथ में पोटेशियम बाहर जा रहा था, तो पोटेशियम का क्या हो रहा था, इफ्लक्स। और इसमें क्या हो रहा था, केवल अंदर सोडियम जा रहा था स्लो वाला, तो स्लो सोडियम इनफ्लक्स, पर साथ में यहां पे इनफ्लक्स हो रहा था आपके कैल्शियम का। किसका इनफ्लक्स हो रहा था, कैल्शियम का। और यहां बचा हुआ पोटेशियम बाहर आता है, तो पोटेशियम का क्या होता है बेटा, पोटेशियम इफ्लक्स। ये आपका एक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट क्लास में जो अपन बात करेंगे, अब अपन बात करेंगे ईसीजी की। ओके, थैंक यू।